नमस्कार, मैं हूं गौतम जलंधरी। क्या हालचाल आपका? जागती लहर में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जो देश के में जो बदलाव आ रहा है, एक महत्वपूर्ण, उसके बारे में। एक कुछ ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं और उनका आपस में बड़ा ही तालमेल है। एक ऐतिहासिक और जो वर्तमान है वो आपस में किस प्रकार मेल खा रहा है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे बड़ी बात जो है वो देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका जन्म दिवस आ रहा है। 70वां जन्म दिवस जो है 17 सितंबर को मनाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में इसको बड़े ही उत्साह के साथ मनाने की तैयारियों में जुट गई है। और देशों में भी जो भाजपा के जो सदस्य हैं और संबंधित जो हैं विंग हैं, वो भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। तो इसमें आप पूछेंगे खास क्या है? देश के प्रधानमंत्री हैं, जन्मदिवस मनाना अच्छी बात है। किसी का भी जन्मदिवस हो एक अच्छी बात होती है। और एक ये शिष्टाचार है कि एक मुबारकबाद तो बनती है। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं, उनके काम जो है वो काफ़ी उन्होंने किए हैं, जो जिनको लेकर उनको जो है पूरा देश, जो खास करके भारतीय जनता पार्टी जिस आज लेवल पर पहुंच गई है और पूरे देश में दूसरी ये टर्म चल रही है। तो बिल्कुल एनडीए जो है वो सेकंड एनडीए चल रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो नरेंद्र मोदी जी का है। और प्रधानमंत्री होने के नाते यदि उनका जन्मदिवस आता है तो ये कईयों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी होता है, क्योंकि उनके जो विचार हैं वो एक विचार जो है वो दूसरे किस प्रकार वो अपना काम करते हैं उसके लिए दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। लगातार जब पिछले समय में आपने देखा होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात मॉडल जो है बड़ा मशहूर होता था और जो देश में गुजरात मॉडल की प्रशंसा होती थी। बाद में जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव मैदान में उतरे, प्रधानमंत्री पद के लिए उनका आगे आया नाम, तो कई कंट्रोवर्सी भी हुई। और लेकिन प्रधानमंत्री पद पे जो है वो जब विराजमान हुए तो लोगों में था कि गुजरात मॉडल जो है वो लागू वैसे ही पूरे देश में लागू होगा, और कई चीज़ें उसमें हुई भी। और लगातार जो चीज़ें प्रधानमंत्री की तरफ से की जाती रही उसका प्रचार भी उसी प्रकार होता रहा। तो इसमें शुरुआती दौर की बात करें तो काफ़ी कंट्रोवर्सियां रहीं। स्टार्ट में जो विपक्ष है, खासकर कांग्रेस पार्टी, और जो दूसरे, चाहे वो दूसरे ममता बनर्जी हों, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, तो कई बार कई जो है कंट्रोवर्सियां सामने आती रही हैं और वो अपने अपने जो बयानबाजियां हुई हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने जो काम हैं वो लगातार किए जाते रहे हैं। खासकर शुरुआती दौर में उन्होंने जो पूरे विश्व में अलग अलग जगह पे अलग अलग देशों में गए तो लोग उस पर भी कई चर्चाएं, कई तंज कसते रहे। कईयों ने कहा कि ये बड़ी एक अच्छी बात है, इससे जो पूरे विश्व में जो भारत के जो संबंध है वो बहुत बढ़िया हो गए हैं, तो उसका फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा, उनका ये कहना था। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको जो है बड़ा अच्छा माना और उनका कहना था कि पूरे विश्व में भारत की जो पहचान है वो अलग बन रही है। और नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से किसी देश में उनका स्वागत होता है, उनकी नीतियों की, उनके जो कार्यशैली की, उनकी जो बोलचाल की भाषा, उनके काम करने का ढंग जो है उसकी प्रशंसा की जाती है। उतनी प्रशंसा आज तक किसी को नहीं मिली, 70 साल में किसी को नहीं मिली। तो ये जिक्र बड़ा आता रहा है। तो लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी अपने जो काम है उनको करते आ रहे हैं, उन्होंने कभी इस चीज़ की जो परवाह नहीं की और अपने काम पे उन्होंने फोकस किया। खासकर जब देश में नोटबंदी जो लागू करनी थी तो सबसे बड़ा साहसिक निर्णय जो है वो उसको बताया गया था। और चाहे इसका बहुत पुरजोर जो है लोगों ने, कईयों ने विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने जो उसको नोटबंदी के निर्णय को वापस नहीं लिया और वो लागू किया। और उसके बाद जीएसटी को लागू किया और ऐसे ऐसे निर्णय किए जो आप मतलब कि आपको जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं आज उसको बता रहे हैं। और जिसमें खास करके जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 को ख़त्म करना और
ऐसे निर्णय, राम मंदिर का जो जब निर्णय आया है, 3 तलाक वाला आया है, तो ऐसे कई जो है वो हैं फैसले हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी जो है और जो एनडीए है उसको बहुत बड़े लेवल पर प्रचार कर रही है। और जो मेरा कहना है कि इसमें जो अब मोदी जी का जो जन्म दिवस आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी जो इस जन्म दिवस जो इस बार 17 तारीख को आ रहा है, उससे पहले कल से, आज 13 सितंबर है, कल 14 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक इसको पूरे देश में एक सेवा सप्ताह के रूप में जो मनाने की जो घोषणा की गई है, मनाने की जो पूरी तैयारी प्लानिंग कर ली गई है। तो सबसे बड़ी बात, ठीक है, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। उनका जन्मदिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है सेवा सप्ताह के रूप में। और लेकिन सबसे बड़ी इसमें जो अच्छी बात कह लीजिए जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो कुछ जो दूसरे होंगे उनके लिए सोच विचार की बात है कि 14 सितंबर से लेकर इसको 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि इसको इसी प्रकार जो है 2 अक्टूबर तक जो मनाया गया था। और लगातार जो है प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं जो महात्मा गांधी हैं, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस होता है, और उसमें उससे जो पहले स्वच्छता अभियान था उसको जोड़ा गया था। और स्वच्छता जिस प्रकार पूरे देश भर में एक लहर जो है वो चलाई गई थी, उसको भी इसी प्रकार जोड़ा गया था। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस प्रकार महात्मा गांधी को साथ के विचारों को साथ जोड़ा जा रहा है, ये एक बड़ी बात है। आप देखिए कि सबसे पहले जब शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा महात्मा गांधी को अपने जो कार्यक्रम थे उसमें नहीं शामिल किया जाता रहा है इतना जितना अब शामिल किया जाता है। और खासकर नरेंद्र मोदी जी के टर्म में तो ये एक बदलाव, बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और अब जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी गांधी जयंती जो है, जो पहले सिर्फ ज़्यादातर जो है वो कांग्रेस का वर्कर ही, तो कांग्रेस पार्टी ही इसको एक बड़े स्तर पे मनाती आ रही थी, तो अब भारतीय जनता पार्टी के वर्कर भी जो गांधी जयंती को 2 अक्टूबर को किसी न किसी रूप में जो है अब सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। तो मनाने की परंपरा जो है यहाँ भी शुरू हुई है। तो ये एक राजनीतिक तौर पे भी एक बड़ी बात है, एक बदलाव भी माना जाएगा कि आप देखिए कि जिस प्रकार से देश बदल रहा है, जिस प्रकार से देश में जो नए नए आप कह सकते हैं कि नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, नई नई राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं, उसमें इसको भी एक घटना के तौर पे ही आप देखोगे लगातार, क्योंकि इसके भी आने वाले समय में बड़े राजनीतिक मायने बनेंगे। और जो कांग्रेस पार्टी का हाल, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां हैं, अब कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं, दोनों में बिल्कुल बड़ा डिफरेंशिएट है। और जो कांग्रेस पार्टी गांधी जयंती, महात्मा गांधी के नाम पे उनके विचारों को आगे रखते हुए, अपना वर्करों को संबोधन करते हुए लेके आ रही थी, जैसे एक उनका होता था कि पार्टी का एक विचारधारा है, तो अब जो भारतीय जनता पार्टी भी उसको अपनी तरफ ले आई है। और कांग्रेस की बात करें तो आप कांग्रेस के हालात देखो, कांग्रेस में कितनी अंदरूनी गुटबंदी चल रही है। कांग्रेस पार्टी में जो एक प्रकार से जो इंटरनल जो है वो काफ़ी बगावत वाली चीज़ें भी सामने आई हैं पिछले समय में। और अब उन्होंने बड़ी स्तर पे जो पार्टी में फेरबदल भी किया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ अभी भी अंदर कुछ ना कुछ धधक रहा जो दिख रहा है, और उसकी भी जो आपको महसूस होता दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इसको मना रही है, उधर कांग्रेस तो जो है वो अपने अंदरूनी गुटबाजी में लगी हुई है, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी जो पार्टी की जो छवि है उसको और सुधारने में लगी हुई है, और उसको फैलाव करने में लगी हुई है, और उसको निखारने में लगी हुई है। तो ये बदलाव ये है कि आने वाले समय में जो विपक्ष है उसको भी ये देखने की ज़रूरत है कि वो यदि अपने आप को सशक्त रखना चाहता है तो उसको भी इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। और जितनी चुनौतियां उनके सामने उतनी सरकार के सामने भी होती हैं, उतनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी है, उतनी जो हर एक के सामने होती है कि खुद को बनाए रखना बड़ी ही बात होती है। तो उसमें यदि किसी के पास कुछ है तो उसको भी अपनी तरफ ले आना
ये भी बड़ी बात होती है। तो ये सब चीज़ें थी जिसपे जो विचार करना मेरा था कि आपसे बात करूं। तो जिस प्रकार से अब देखो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 14 सितंबर से कल से लेके अब 17 सितंबर को जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिवस है। और भारतीय जनता पार्टी हर एक दिन में एक अलग अलग कार्यक्रम उन्होंने जो घोषित किए हैं, जिसमें उन्होंने जो आप सोचिए कि देखिए कि जिसमें उन्होंने प्रदेश भर में जो दिव्यांगों के लिए अलग अलग जो किस्म के उनके लिए अंग है, उपकरण है, उनको देने हैं। गरीब लोगों को जो है उन्होंने चश्मे बांटने हैं और अस्पतालों में फल बांटने का रखा है। युवा मोर्चा जो है रक्तदान शिविर लगाएगा और बूथ स्तर पर जो प्लांटेशन का प्रोग्राम रखा है और स्वच्छता अभियान चलाने का उनका ऐलान किया गया है उनके द्वारा। और जो सिंगल प्लास्टिक यूज़ है उससे छुटकारा पाने के लिए संकल्प लेना है। जो भी मतलब कि प्रधानमंत्री द्वारा लगातार पिछले समय में प्रोग्राम चलाए गए उनको प्रचारित करने का उनका जो अभियान वीक है वो उस तरह से मनाने का उन्होंने कहा है। वो वेबिनार के जरिए वो अलग अलग जो योजनाएं लागू की गई हैं उसको ये करेंगे। तो इस बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी जो जयंती जो है वो आ रही है, तो उसको भी वो 25 सितंबर को आनी है। तो उस दिन भी 6 राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होने हैं, वो 6 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से वो एक होगा। और इस दिन भी बूथ स्तर पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा है, वो चित्र है, उन पर जो माल्यार्पण करने का प्रोग्राम रखा है और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं। और हर जिले में जो है वो उनके बारे में जो है संबोधन का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। तो इसी प्रकार 2 अक्टूबर को भी जो खादी के प्रयोग को जो है वो उनका बढ़ावा देने का अभियान जो है वो चलाने का निर्णय किया गया है, उसका प्रसार करने का निर्णय लिया गया है। तो ये बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से खुद को जो सशक्त बना रही है, तो ये उनके लिए एक अच्छी बात है। तो इसी प्रकार जो है आपको और भी जो अपडेट्स होंगे इसी प्रकार मैं लगातार आपको बताता रहूँगा। ये एक ऐसी बात थी जो आपके साथ साझी करनी थी। एक पुल बन रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है और उसको 2 अक्टूबर तक मनाया जाना ये एक बड़ी बात है। तो लगातार आप मेरे द्वारा जो अपडेट्स आपको जागती लहर से मिलते हैं, आप लेने के लिए इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको लगातार जो है ऐसी जो अपडेट्स हैं मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।